Hello dear students. In this video we will discuss about some specific type of chemicals which are present inside our and which we will take in the form of food, that is called as nutrients, right? And that is called as biomolecules, right? Biomolecules, the raw material of biotechnology and the molecules of cell. हम यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, उनके सोर्सेज क्या है, और नेक्स्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ सबसे पहले अगर हम देखते हैं लाइफ के बारे में, तो जनरली अगर लाइफ की बात करते हैं, एंटायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भाई अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है तो उसकी जो स्टार्टिंग है दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एटम। ठीक है, एटम से क्या हो गया, मॉलिक्यूल, एटम एटम कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जब कंबाइन हुए होंगे तो दे फॉर्म अ ऑर्गेनल और कंपाउंड। ठीक है, देन ऑर्गेनल कंपाउंड होके सेल फॉर्म हुआ, और सेल सेल कंबाइन होके टिश्यू, टिश्यू टिश्यू फॉर्म होके ऑर्गन, और ऑर्गन ऑर्गन फॉर्म होके उन्होंने पूरी एक ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एंटायर ऑर्गेनिज्म की क्या करी है, डेवलपमेंट। सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम होते हैं, सिस्टम में टिश्यूज होते हैं, टिश्यू में सेल होती है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं विच आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम, राइट। तो नाउ हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर एटम्स लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट जो उसका पैटर्न, जैसे सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, राइट। तो वैसे ही अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो लेवल होता है वो एटम होता है, या फिर उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। चलिए, अगर हम बोलते हैं कि भाई बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल इट मीन्स दैट इज द रिलेटेड ऑफ लाइफ, राइट। बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले हमने एक वर्ड सुना था दैट इज ऑर्गेनिक, राइट। ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, क्लॉथ्स हो, पेपर हो, कुछ भी हो, अगर हमने उनका फॉर्मूला देखा है और वहाँ पर अगर उनके फॉर्मूले में कार्बन एंड हाइड्रोजन, these two elements are necessary compulsory in any compound, कार्बन, हाइड्रोजन एंड थर्ड वन जो होता है दैट इज ऑक्सीजन। ये तीनों अगर एक साथ प्रेजेंट है तो उस केमिकल को, वो जितने भी केमिकल्स आएंगे वो सारे के सारे केमिकल बोलेंगे दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनकी डील हम किसके इसमें करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, राइट। नाउ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि भाई कार्बन जो होता है वो क्या होता है, वो कितने फॉर्म में अवेलेबल होता है, सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा हम एक शॉर्ट में बताएं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जितना भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ट्रेस, सेवरल ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, और ट्रेस वो वाले एलिमेंट होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, या मैक्सिमम जो होते हैं वो बॉडी में क्या होते हैं, इनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, राइट ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन के बारे में। अच्छा, कार्बन अगर आप पीरियोडिकल टेबल में देखते हैं तो ये फोर्थ ग्रुप में बिलोंग करता है, और फोर्थ ग्रुप में बिलोंग करता है इसका मतलब है कि इसकी जो वैलेंसी है वो +-4 होती है। इसका मतलब है कि ये 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, 4 किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन होके या अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। तो कार्बन जो होता है मेन, अगर आप कहीं पे भी देखेंगे जितने भी सब्सटेंसेस अर्थ में होते हैं उसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बन, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कार्बन, राइट।
सिंबल क्या होता है, सी होता है। मैंने अभी आपको डिस्कस करा कि इसमें 4 वैलेंसी होती है और 4 वैलेंसी इसका मतलब है कि वो 4 बॉन्ड अपने 4 अदर एटम से क्या कर सकता है, शेयर करके कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। नाउ कार्बन 4 बॉन्ड टू अदर एटम्स, लाइक ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करा है और 4 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया, एक हाइड्रोकार्बन बनाया, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन, राइट, CH4। नाउ कार्बन में 4 बॉन्ड टू अदर एटम, ये हम ऑलरेडी देख चुके भाई। एक उसने क्या बनाया, मिथेन ग्रुप बनाया। दूसरा हमने क्या बोला, चारों के चारों सेम एटम थे। यहाँ पर क्या हुआ, 3 जो है वो हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, दैट इज OH, और वहाँ पर अल्कोहल फॉर्म हो गया और इस अल्कोहल का जो नाम है दैट इज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि सेम एटम से ही करे, वो अलग अलग एटम से जिनकी वैलेंसी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मैच करता है और बॉन्ड प्रिपेयर करता है। कुछ अदर एटम्स की अगर हम बात करें तो भाई देखो, कार्बन की कार्बन से भी बॉन्डिंग हो सकती है। तुम अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब में फंक्शनल ग्रुप 10th में भी पढ़ चुके हो। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो करता है, सेम कार्बन के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो दिस अल्कोहल इज एथाइल अल्कोहल, राइट। तो बॉन्डिंग वो किसी से भी कर सकता है। कुछ अदर एलिमेंट, यहाँ पर कार्बन, मैंने आपको ये भी बोला था कि वो 2 भी बॉन्डिंग कर सकता है, 3 भी कर सकता है, मैक्सिमम 4 भी कर सकता है एक ही एलिमेंट से। तो कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और 2 साइड में हाइड्रोजन, मतलब इसकी वैलेंसी हमेशा 4 ही, और एलिमेंट कितने, एटम कितने भी ऐड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, बट वैलेंसी क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। नाउ अगर हम बात करते हैं 4 मेन टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, और वो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ मिनरल्स को छोड़ के बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, फैट्स, ये चारों जो रहते हैं वो सारे के सारे पॉलीमर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एंड ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैंने ऑर्गेनिक क्यों बोला है, बिकॉज अगर आप इनका फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके अलावा भी नाइट्रोजन, सल्फर भी आपको ऑब्टेन हो सकता है, बट मैंडेटरी क्या है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और बीच में स्पेसिफिकली करा दैट इज C, इसका मतलब कार्बन इज इसेंशियल, right? First is carbohydrate, protein, lipid and न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैं फैट्स आपसे डिस्कस कर चुकी थी, तो लिपिड इज अ टाइप ऑफ फैट, फैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो 4 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें मैंने जो इसेंशियल एलिमेंट बोले हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो अवेलेबल होगा। उसके अलावा भी नाइट्रोजन, सल्फर भी हो सकता है, बट दैट्स वाई दीज ऑल न्यूट्रिएंट वी गेट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और यही हमारी बॉडी के क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और बायोमोलिक्यूल जनरली हम कौन से फॉर्म में लेते हैं, पॉलीमर के फॉर्म में लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के बायोमोलिक्यूल हम इंटेक करते हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरे होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल मीन्स क्या, ऐसे मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर लार्ज होता है। तो ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे के सारे जो कंसिडर होंगे वो करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। और एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल होता है, सिंपल होता है, और वो जो होते हैं वो मोनोमर यूनिट में कंसिडर होते हैं। ठीक है, नाउ डिफर इन द टर्म ऑफ कंपोजिशन एंड फंक्शन। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते हैं और भाई कार्बोहाइड्रेट अगर हम ले रहे हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे, और रिकग्नाइजेशन में भी वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करने में वो हेल्प करते हैं। प्रोटीन, भाई प्रोटीन से क्या होगा, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रोथ होता है, रिकग्नाइजेशन होता है, पिगमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पिगमेंट, लाइक हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पिगमेंट। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं उनमें भी प्रोटीन का फॉर्म होगा, राइट। नाउ लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन का अगर आपको स्ट्रक्चर हो तो उसमें लिपिड प्रोटीन की बाय ट्रिपल लेयर फॉर्म होती है। 75 एंगस्ट्रॉम की 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। प्लस
लिपिड से हमें एनर्जी, वो लिपिड जो है वो फैट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। सिग्नल सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी क्या करते हैं, वो हमारे जैसे फैसिलिटेट जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हमने देखा था उसमें लिपिड का और इंसुलेशन का भी काम करते हैं, राइट। नाउ न्यूक्लिक एसिड, भाई न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड हम आगे पढ़ेंगे, बट इन ये जो होते हैं मेनली क्या करते हैं, एक तो हेरिडिटी का काम करते हैं। हेरिडिटरी मीन्स व्हाट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये जो होती है वो हमारी डीएनए से होती है, और प्रोटीन इन्फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में एंजाइम हार्मोन जो पर्टिकुलर टाइम में बनते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। उसमें हमारे आरएनए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमारे लिए सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इन चारों पॉलीमर, अच्छा पॉलीमर मीन्स व्हाट, कि ऑल पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ देयर नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट, सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉलीमर। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनकी मोनोमर यूनिट होती है ग्लूकोज। हमने ऑलरेडी डाइजेशन में पढ़ चुका है कि जब हम स्टार्च है या कोई अदर्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फाइनल उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज अ ग्लूकोज। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। लिपिड्स जैसे फैट्स की जो मोनोमर यूनिट होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होती है, और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनकी मोनोमर यूनिट होती है दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। डिस्कस करेंगे बट यहाँ तक आप लोगों को समझ ना। 4 मेन टाइप के बायोमॉलिक्यूल हम बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर कंसिडर एज अ पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स क्या होता है, पॉलीमर ऑफ सेकेराइड। सेकेराइड का मीनिंग होता है दैट इज स्वीट जो होती है सैक्रीन से सेकेराइड वर्ड है, इसका मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें हल्का सा मीठापन का टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड इज दैट इज सेक्रीन एंड स्वीट। और ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ऑफ सिंपल शुगर मीन्स व्हाट, दैट इज मोनोमर शुगर, और उसमें 4 मेन हो सकते हैं, मेनली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और मेनोज। ये चारों यूनिट में से कोई भी एक मोनोमर यूनिट का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट है सिंगल टाइप की, तो वो हम कंसिडर करेंगे दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। अभी हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स भी देखेंगे, राइट। नाउ प्रोटीन का मैंने बताया था मोनोमर यूनिट इज अमीनो एसिड, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। और पेप्टाइड, पॉली मीन्स क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बट इट contain a specific bond between 2 amino acid that is called as peptide, and various amino acid combine to each other by the binding with the help of large number of peptide bond. That's why we call protein as a polypeptide, right? Now लिपिड्स का एक स्पेसिफिक नेचर होता है। जितना भी फैट्स होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं, घी वगैरह जो होता है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। ऑल्दो कॉमन पॉलीमर जो होता है, और हमने आपको बोला था भाई कॉमन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरो मॉलिक्यूल। ये ऊपर जो होते हैं वो होमोपॉलीमर्स होते हैं और ये हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट मिल के एक सब्सटेंस बनाता है दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हमने बोला था कि जितने भी फैट्स होते हैं उनकी मोनोमर जो यूनिट होती है दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। नाउ न्यूक्लिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और मैंने अभी आपको बोला था कि न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होके आपस में सेम न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होके वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज डीएनए deoxyribonucleic acid and RNA that is ribonucleic acid, right? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। अब वो कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर 3 टाइप के डायग्राम आपको दिख रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जनरली उसमें क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट, ग्रुप ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है। अच्छा, सेम टाइप की मोनोमर, और मोनोमर में हमने ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और मेनोज। ये 4 टाइप की यूनिट होती है और इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6, बट दे ऑल आर आइसोमर्स टू ईच अदर। और आइसोमर का मीनिंग होता है कि देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सेम बट देयर फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। चारों के जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ही रहेगा, बट इनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, right? That's why all 4 monomer unit of carbohydrate have same molecular formula but different structure. That's why they called as isomer of each other, right? Now यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है दैट इज लैक्टोज मॉलिक्यूल। अब लैक्टोज मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, देयर आर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइंड टू ईच अदर। काउंट करके देख लेते हैं, फॉर्मूला भी सेम होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो है वो साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ये चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, बट फॉर्मूला आपको क्या रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ठीक है ना। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम हेयर। काउंट करके देख लेना, 1 H2O विल बी रिलीज, और एक H2O रिलीज होता है तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रोटीन के बीच में बताया था कि जब अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते जुड़ते हैं तो सेम वहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनता है 2 अमीनो एसिड के, उसको हमने पेप्टाइड बॉन्ड बना था। वैसे ही जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, अभी हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ेंगे, बट 2 मोनोमर यूनिट, 3 मोनोमर, 4, 5 जितने भी नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट उस पर्टिकुलर कंपाउंड में होगी, उनके बीच में स्पेसिफिक बॉन्ड बनता है एंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। चलिए ये देखिए, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज, यहाँ पर अलग अलग नाम आपको दिख रहे हैं। अच्छा ये देखो, डी ग्लूकोज क्यों बोला है भाई, देखो 1,5 अदर लिंकेज यहाँ पर दिख रही है आपको, डेक्स्ट्रोज है। अच्छा एक चीज़ और होता है, डेक्स्ट्रोज का अगर आप चेन स्ट्रक्चर बनाओगे तो सारे के सारे जो OH है वो एक साइड में होते हैं, सिर्फ एक OH सेकेंड वाला जो होता है वो कहाँ पर होता है, जनरली अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज, राइट। अगर हम लियो की बात करें तो OH जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म में थे। ये जो फॉर्म, अच्छा यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सोज रिंग होती है, बट अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो फॉर्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कर सकते हैं, बट वहाँ पर पेंटोज स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर टू ईच अदर, राइट। यहाँ पर भी ये आपको दिख रहा है कि भाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिख रहा है। अच्छा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में देखो एक चीज़ आपको मेंशन मैं करूँ कि यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वहाँ पर वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है। और कभी कभी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपर ब्रांचिंग में भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो ब्रांचिंग हो रही है वो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में हो रही है। बट जब ब्रांच में कभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होते हैं ऊपर वाले, तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है, वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा वो फर्स्ट कार्बन और 6 नंबर, एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन से और दूसरे मॉलिक्यूल के 6, जब ब्रांचिंग होती है, हम स्टार्च सेल्यूलोज में भी हम देखेंगे कि वहाँ पर ब्रांचिंग होती है, वहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है ब्रांचिंग में वो बनता है फर्स्ट एंड 6 कार्बन में, और चेन के वहाँ पर जो निकलेगा कि फर्स्ट वाला जो रहेगा उसका फर्स्ट कार्बन और जो सेकेंड वाला उसके आगे जो लगेगा उसका फोर्थ वाले कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट्स कॉमन फीचर, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कॉमन फीचर्स देखते हैं तो सेवरल OH, इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप्स जो होते हैं वो यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था अभी डेक्सट्रोज में हमने देखा था कि उसमें OH ग्रुप भी होते हैं, और ये जो ग्रुप होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, लव्स टू वाटर होते हैं, और उसी के कारण जो लव्स टू वाटर होते हैं प्लस शुगर जो सॉलिड फॉर्म में होती है और वाटर में इजीली क्या हो जाती है, सॉल्यूबल हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, राइट। अच्छा, दूसरी बात है, कभी कभी हमने देखा है कि कुछ जो ग्लूकोज होते हैं वो कीटोनिक फॉर्म में होते हैं, कुछ जो होते हैं वो एल्डिहाइड फॉर्म में होते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अल्डोज ग्लूकोज। तो यहाँ पर अगर हम कीटोनिक फॉर्म की बात करते हैं तो ये जो जनरली आपको दिख रहा है कीटोन ग्रुप दिख रहा है, कीटोन ग्रुप कार्बन विथ अ डबल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन, दैट इज अ कीटोन, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर COO ग्रुप है तो हम कंसिडर करेंगे या तो कीटोन या एल्डिहाइड। तो जॉइंस when OH टू फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जब कोई भी ग्लूकोसाइक्लिक या पेंटोज शुगर या हेक्सोज शुगर है तो OH जो होता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पर फर्स्ट कार्बन, रिजल्टिंग कार्बन में जो कार्बन फर्स्ट वाला होता है हेज OH और H होता है, ऊपर H होगा नीचे OH होगा। पोजीशन ऑफ OH डिटरमाइंस फर्दर बॉन्डिंग, और हमने ये भी बोला था कि भाई OH अगर दोनों साइड में हुआ तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो तिरछा बनेगा या स्ट्रेट बनेगा, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर OH की जो पोजीशन होती है वो डिसाइड करती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज देखा। अब ग्लूकोज इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्यों बोला है? बिकॉज दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीसेकेराइड, that's why it is called as monosaccharide. Now we will discuss about the fructose. Fructose is also considered as a monosaccharide, right? Now यहाँ पर ये देखिए फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 है, बट देखो जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, राइट, बॉन्ड बिकम एन अल्कोहल, अल्कोहल हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ पर अल्कोहल ऑक्सीजन बिकम्स एन ईथर, यहाँ पर एक ईथर का फॉर्मूला इधर हो रहा है, यहाँ ये देखिए ये जो जनरली ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बीटा आइसोमर्स, ये जो डेक्सट्रोज ग्लूकोज, अब यहाँ पर भी डेक्सट्रोज का मीनिंग क्या है भाई, हमने ग्लूकोज में भी देखा था, हमने फ्रुक्टोज में भी देखा था कि देखो डेक्सट्रोज का क्या मीनिंग है कि मैक्सिमम, जो डेक्सट्रोज का मीनिंग क्या होता है कि मैक्सिमम जो OH होते हैं वो एक साइड में होते हैं, एक OH अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ग्लूकोज में भी सेम यही है कि जितने भी OH एक डायरेक्शन में होंगे वो डेक्सट्रोज होगा, और सिंगल जो OH रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ना मोनोसेकेराइड ऑफ गैलेक्टोज, मैंने 4 यूनिट बताई थी, हम 3 ऑलरेडी, ये तीसरी यूनिट चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, इसको हमने डेक्सट्रोज नहीं बोला है, यहाँ पर हम गैलेक्टोज को डेक्सट्रोज फॉर्म में, क्योंकि एक OH इधर है एक है, और दोनों साइड में इक्वल OH क्या है, इक्वली प्रेजेंट है, दैट्स वाई वी आर नॉट कंसिडर एज अ डेक्सट्रोज फॉर्म। ये सिंपली क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में अवेलेबल होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट कार्बन में ग्लूकोज में जो OH होता है वो नीचे की साइड में होता है, और गैलेक्टोज में जो OH होता है वो ऊपर की साइड में होता है, यही डिफरेंस है, बाकी और कोई। अच्छा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th कार्बन पे CH2, सेम हम वहीं पे भी तो यही करते हैं ना, राइट। बस इतना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, राइट, और गैलेक्टोज का भी सेम होता है, बट ये जो OH है ये ग्लूकोज में नीचे होता है, नीचे इसी कार्बन के नीचे वाले साइड में होगा, और गैलेक्टोज में कहाँ होता है, ऊपर वाले साइड। ग्लूकोज ये, अच्छा, गैलेक्टोज, हाँ नहीं, OH वहाँ पर भी सेम होता है, बट कंडीशन क्या है, देखो कौन से वाले जो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं कि ये OH
यहाँ पर देखो ग्लूकोज जो होता है वो डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है, फ्रक्टोज भी डेक्सट्रोज में है बट वहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज है, यहाँ पर भी फ्रक्टोज भी है। गैलेक्टोज में भी डिफरेंस कहाँ पर है कि सारे के सारे जो OH है, देखो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे तो सारे के सारे OH, 4 OH जो रहते हैं वो कौन से वाले डायरेक्शन में, वो कहाँ पर है, इस साइड में है, और एक कहाँ पर है, इस साइड। इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला OH है वो एक्सेप्शनल्स है, सेकेंड वाला जो है वो क्या है, एक्सेप्शनल्स है। ठीक है, कंपेयरिंग टू डिफरेंट शुगर्स, अगर हम दो डिफरेंट शुगर का कंपैरिजन देखते हैं तो भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी डेक्सट्रो, ये देखो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर ऊपर और नीचे में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है, सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग, दिस एंड दिस, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, राइट। तो लियो डेक्सट्रो, अच्छा ओपन, भाई सीधे फॉर्म में होता है तो उसको अपन ओपन चेन बोलते हैं, अगर हेक्सोस में या साइक्लिक फॉर्म में होगा, सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से साइकिल के फॉर्म में होंगे, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक। नेक्स्ट डाइसैकेराइड we will discuss, this is the second type of carbohydrate, मोनोसेकेराइड हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सेकेंड टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो we will discuss in next period. Till then students, bye bye.